नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत आज करेंगे खास अंदाज में। और दोस्तों, आज हम आपको 3 अप्रैल को आज क्या विशेष दिवस है दोस्तों उसके बारे में तो बताएंगे, लेकिन बादरा के ऐतिहासिक स्वरूप की आज आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, उससे संबंधित कुछ अजब गजब बातें आपको बताएंगे और अजब गजब बादरा से जुड़े हुए ऐतिहासिक और वर्तमान तक जो सवाल आपके जहन में भी होंगे उसकी विस्तार से दोस्तों आज चर्चा करेंगे। तो आज 3 अप्रैल को क्या खास विशेष दिवस है दोस्तों, सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं उसका। मोबाइल क्रांति के रूप में आज 3 अप्रैल के दिन को याद किया जाता है। और दोस्तों, 1973 को सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार की एक प्रकार से सूरत बदली थी और मार्टिन कपूर ने हैंड हेल्ड मोबाइल फोन से बेल लैब्स के जोएल एस एंजल को दोस्तों फोन किया था प्रथम बार। 1973 को प्रथम बार फोन किया था आज ही के दिन। तो ये खास दिवस है। और दोस्तों, शिवाजी राव महाराजा की आज पुण्यतिथि मनाई जाती है। और दोस्तों, पूरे भारत भर में शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि आज ही के दिन मनाई जा रही है। 1680 को मराठा सम्राट और संस्थापक शिवाजी का निधन हुआ था दोस्तों, 1680 को। और आज ही के दिन 1958 को जयप्रदा फिल्मी अभिनेत्री का जन्म हुआ था। और 1955 को आज ही के दिन गायक हरिहरन का भी जन्म हुआ था। तो दोस्तों, बात करते हैं बादरा के ऐतिहासिक स्वरूप की। तो बादरा का ऐतिहासिक स्वरूप दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बादरा पहले कैसा था। दोस्तों, बादरा का इतिहास 1986 को मास्टर हनीफ मोहम्मद ने बादरा इतिहास की एक पुस्तक लिखी थी। उसके बाद में 1988 को बलराम शर्मा, जो वर्तमान में राजस्थान पत्रिका के लिए समाचार लिखते हैं, खबरें बनाते हैं दोस्तों, उन्होंने 1988 में एक किताब लिखी थी। और हमारी भी एक किताब है दोस्तों, आगामी भविष्य में आने वाली है, क्षेत्र दर्पण के नाम से। तो बादरा के इतिहास की आज बात करें तो दोस्तों, 3 दरवाजे बादरा के हुआ करते थे उस समय प्राचीन काल में। और बादरा के आसपास बाहर की ओर दोस्तों 20 फीट गहरी और 30 फीट चौड़ी खाई हुआ करती थी। और उस खाई में जो तत्कालीन राजा महाराजा बादरा के हुआ करते थे, उनके द्वारा खाई में पानी डलवाया जाता था। और जो खाई बनी थी, जो रेत थी, वो दोस्तों बादरा की पाल के रूप में बादरा के इर्द गिर्द जमा थी। और उनके ऊपर इसी प्रकार के पेड़ पौधे और जो वृक्ष है वो लगवाते थे, जो कांटेदार वृक्ष होते थे, इस प्रकार के वृक्ष उसमें लगाते थे। और 52 बुर्जें होती थी दोस्तों बादरा के इर्द गिर्द। उसी पाल पर 52 बुर्जें, और बुर्ज दोस्तों एक आकार होता था इस प्रकार का, उसमें से सुराख होते थे। और उन सुराखों में से बादरा की तरफ बढ़ने वाले दूर दूर तक के लोगों को देखा जा सकता था। तो वहाँ से बादरा की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती थी दोस्तों इन बुर्जों के द्वारा। इन बुर्जों में जो यहाँ शासक हुआ करते थे, उनके द्वारा एक एक सैनिक तैनात किए जाते थे। तो 3 दरवाजे बादरा के अस्तित्व में थे दोस्तों। बहुत से इतिहासकार विशेषज्ञ ये मानते हैं कि बादरा में 4 दरवाजे हुआ करते थे, लेकिन 4 दरवाजों का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है दोस्तों। 3 जो दरवाजे थे वो छानी दरवाजा, करणपरा दरवाजा और डुंगराना दरवाजा। दोस्तों, ये 3 दरवाजे हुआ करते थे और बहुत सीमित थी। हथेली में इस प्रकार से हम कहेंगे तो इस आकार की बादरा बसी हुई थी। और कई बार बादरा बसी और उजड़ी भी है। पानी से डूबने का बादरा का इतिहास भी रहा है।
तो कुल मिला के इसी के साथ हम बात करेंगे दोस्तों कुछ खास ऐसे रिकॉर्ड जो आपके जहन में होंगे कि बादरा में पहले सबसे पहले रेल कब आई, सबसे पहले तहसील का दर्जा कब मिला, सबसे पहले बादरा में पोस्ट ऑफिस की स्थापना कब हुई। इन कुछ ऐसे सवालों के जवाब आज आपको हम बताएंगे। दोस्तों शुरुआत करते हैं। बादरा की स्थापना एक प्रकार से बीकानेर रियासत कालीन समय से बीकानेर के रियासत के महाराजा द्वारा बादरा की तहसील की स्थापना की गई थी 1772 में। दोस्तों 250 साल पूर्व बादरा तहसील की स्थापना की गई थी, लेकिन बादरा तहसील को तहसील का दर्जा मिला 30 मार्च 1947 को। ये राजस्थान के राज्य का अंग बनी थी 1947 को। और बादरा में दोस्तों रेलगाड़ी कब आई थी इसके बारे में आपको विस्तार से बताएं तो बादरा में रेलगाड़ी का प्रथम बार आगमन हुआ 15/9/1928 को। तो 15/9/1928 को करीब 90 वर्ष पहले बादरा में प्रथम बार रेल आई थी दोस्तों। ये बहुत आपको रोचक लगेगा और जो युवा हमारा इस कार्यक्रम को देख रहा है दोस्तों उनके लिए बहुत खास महत्व है इन सवालों का। तो आप को ये जानना भी चाहिए। तो बादरा में दोस्तों 90 वर्ष पूर्व रेलगाड़ी आई थी। बादरा में पोस्ट ऑफिस की शाखा की स्थापना कब हुई थी, कब पोस्ट ऑफिस डाकघर बादरा में खुला था? तो इसका जवाब है दोस्तों 1972 को बादरा में प्रथम बार डाकघर खुला था। और डाकघर के अंदर जो गतिविधियां लेटर पत्र जो कहीं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जो पत्रों का आदान प्रदान होता था उसके लिए 1972 को बादरा में प्रथम डाकघर की स्थापना की गई थी। और बादरा में सबसे पहले चिकित्सालय कब बना था? दोस्तों तहसील बनने के तहसील का दर्जा राजस्थान सरकार द्वारा दिए जाने के बाद की बात नहीं कर रहा मैं। चिकित्सालय की सबसे पहले चिकित्सालय एक अस्पताल के रूप में बादरा में यहाँ के बीमार लोगों की सेवार्थ कब वो चिकित्सालय खुला था इसकी मैं बात करूँ तो दोस्तों बहुत पहले 1631 में बादरा में एक अस्पताल बन चुका था, छोटे स्वरूप का था। वहाँ छोटी मोटी बीमारियों के खांसी जुकाम बुखार या कहीं चोट लग जाती थी तो ऐसी सूरत में यहाँ इस अस्पताल में इलाज प्रारंभ हुआ था 1631 में। तो बादरा में सबसे पहले स्कूल कब खुला था? कोई भी स्कूल सबसे पहले बादरा में कब खुला था इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो दोस्तों 1773 में। 1773 दोस्तों आप 200 साल से कहीं अधिक 1773 में बादरा में सबसे पहले स्कूल खुला था जो गढ़ विलुप्त हो चुका था। सोनी बाजार से आगे मोची मोहल्ला के पहले दोस्तों बादरा का गढ़ हुआ करता था जो विलुप्त हो चुका है। उस गढ़ के पास में स्कूल खुला था, स्कूल का संचालन शुरू हुआ था और जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो वहाँ शिक्षा लेने के लिए जाते थे। और दोस्तों इससे पहले अगर प्राचीन काल में जाए तो गुरुकुल की व्यवस्थाएं होती थी जो ऋषि मुनि एक प्रकार से शिक्षक बनकर टीचर बनकर इन्हें गुरुकुलों में शिक्षा प्रदान करते थे। तो बादरा में 1631 में चिकित्सालय खुला, 1773 में प्रथम स्कूल खुला था। उसके बाद में अगर आए तो नगर पालिका की स्थापना बादरा में कब हुई थी? 1911 में नगर पालिका सबसे पहले बादरा में खुली और उसकी सेवाएं प्रारंभ हुई थी। और उस समय दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं था, लाइटें नहीं थी। लालटेन से जो है नगर के अंदर प्रकाश प्रारंभ हुआ था और काठ की बल्लियां रोपी जाती थी विभिन्न इलाकों में, चौक पर, गलियों में। और उन काठ की बल्लियों में गुलमेख लगी हुई होती थी और उस गुलमेख में लाइटेन जिसकी ड्यूटी हुआ करती थी सियासत कालीन जिस प्रकार से बादरा के राजा और रहे थे उसके बाद में जब तो वो व्यवस्था काफ़ी वर्षों तक चली दोस्तों। तो उस गुलमेख को उस काट के उस बल्ली के ऊपर उस लालटेन को जो है जला देते थे। उसके बाद में पेट्रोमैक्स गैस की व्यवस्था ही हुई
और गैस की व्यवस्था भी इसी प्रकार से होती थी। उसके बाद में कहीं जाकर जब लाइट आई तो खंबे लगे, पोल लगे और उसके ऊपर लाइटें लगी। तो ये 1911 में प्रथम बार जो है नगर पालिका की सेवाएं प्रारंभ हुई थी। और पंचायत समिति का प्रथम प्रधान कब बना था? 1961 में दोस्तों सूरजमल यादव पंचायत समिति के प्रथम प्रधान बने थे। और बादरा का ऐसा राजनीतिक परिवार दोस्तों जो 4 बार विधायक रहा हो, ऐसा राजनीतिक परिवार कौन सा है? तो इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। ऐसे 2 परिवार बादरा में हुए हैं, डूडी परिवार छानीबड़ी का और दोस्तों गांधी बड़ी के बेनीवाल परिवार को ये उपलब्धि हासिल है। डूडी परिवार ने 4 बार जो है विधायक बनने का अवसर प्राप्त किया है। 1977 में लालचंद डूडी विधायक बने थे, 1985 में बने थे, फिर लगातार 1990 में भी वो विधायक बने थे। तो 3 बार लालचंद डूडी विधायक बने थे डूडी परिवार से। और 2008 में लालचंद डूडी के ज्येष्ठ पुत्र जयदीप डूडी विधायक बने थे। तो 4 बार विधायक बनने का डूडी परिवार को सौभाग्य प्राप्त है बादरा के विधानसभा क्षेत्र में। और बेनीवाल परिवार में जो गांधी बड़ी का बेनीवाल परिवार है दोस्तों, उस परिवार को भी 4 बार विधायक बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। 1962 को और 1965 को हरदत्त बेनीवाल, दयाराम बेनीवाल और उसके बाद में 1968 को दयाराम बेनीवाल के पुत्र संजीव बेनीवाल विधायक बने। और 2013 को फिर एक बार संजीव बेनीवाल भाजपा की टिकट से विधायक बने। तो 4 बार बेनीवाल परिवार भी विधायक बनने का गौरव हासिल कर चुका है। इसके अलावा दोस्तों बादरा के विधायक जो प्रधान भी बने हैं पंचायत समिति के, ऐसे कौन से विधायक हैं उसके बारे में बताइए तो हंसराज आर्य जो विधायक बने थे 1952 में और प्रधान भी बने थे, 2 बार विधायक बने थे और 1 बार प्रधान बने। दयाराम बेनीवाल संजीव बेनीवाल के पिताजी दोस्तों ये भी प्रधान बने थे। लालचंद डूडी भी प्रधान बने थे और प्रधान पद पर ही उनका आकस्मिक निधन हुआ। उसके बाद में जयदीप डूडी भी प्रधान बने थे जो 2008 में विधायक भी बने थे। तो कुल मिला के सबसे बड़ी मत प्रतिशत जीत बादरा विधानसभा में किस नेता की है दोस्तों? हंसराज आर्य 1952 में जो विधायक बने थे 13,363 वोट लेकर उनको 56.50% मत प्राप्त हुए थे, जो अब तक भी बादरा विधानसभा की सबसे बड़ी मत प्रतिशत जीत मानी जाती है दोस्तों। और सबसे बड़ी वोटों की जीत अगर कहें, वोट गिनती की जीत, तो 2008 में जयदीप डूडी 76,071 वोट लेकर जब विधायक बने थे तो 35,275 मतों से जीते थे और संजीव बेनीवाल को उन्होंने हराया था। निकटतम प्रतिद्वंद्वी जो थे संजीव बेनीवाल थे और ये जीत उनकी दोस्तों यहाँ मत मिले थे वो 49.3% मत मिले थे जयदीप डूडी को, जो कि बादरा विधानसभा की दूसरी सबसे बड़ी जीत है हंसराज आर्य के बाद। तो दोस्तों कैसी लगी ऐतिहासिक बादरा की ये जानकारियाँ हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे हम आपको क्या किस प्रकार की जानकारी हमारे क्षेत्र की दे सकते हैं, और आप अगर कुछ ऐसा जानते हैं जो कि बादरा इतिहास में बहुत अनुपम, अनूठा और अनोखा हुआ हो, तो उसके बारे में भी दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप नंबर से या फिर चैनल के ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में आप हमें इसकी संपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। तो आज के शाम के 7 बजे में इतना ही दोस्तों। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।